हमारे टेलीग्राम में जुड़ जाइएगा। दियो जीके ट्रिक हमारा टेलीग्राम है, तो वहां पर जुड़ जाएंगे तो पीडीएफ और आपको लिंक भी मिलती जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन दिया है, निम्नलिखित में से कौन जोड़ी गलत दी गई है। थोड़ा फास्ट तरीके से रहिए भाई, है ना। यहाँ पर सभी लोग क्या करिए, फास्ट तरीके से यहाँ पर जवाब देने का प्रयास करें। देखो दिया है अकबर, दिया है अकबर, यहाँ पर राल्फ फिच दिया गया है। इसके बाद दिया गया है दारा सिको में आपका मनुची दिया है। जहांगीर के समय आपका सर टॉमस रू दिया है। और शाहजहां के समय दिया है जुर्डान। क्या है, जुर्डान। इसका जो ऑप्शन है ये व्यापारी हैं। ये क्या है भाई, सभी व्यापारी हैं। तो यहाँ पर जो आंसर आपका डी नंबर है जुर्डान, ये आपका यहाँ पर गलत हो जाएगा। याद रखिए इसका जो ऑप्शन गलत है वो आपका डी वाला गलत दिया गया है, ठीक है ना। चलिए यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया है, भारत में पुर्तगाली साम्राज्य के संस्थापक का नाम बताना है। पुर्तगाली साम्राज्य का संस्थापक कौन था दोस्तों, जवाब दीजिएगा। चलिए यहाँ पर जवाब देना है। 2 नंबर में ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो 2 का ऑप्शन हो जाएगा ये आपका है अल्बुकर्क है। कौन है, अल्बुकर्क। इसका जो ऑप्शन है यहाँ पर आपका 2 का ऑप्शन बनेगा, सी नंबर अल्बुकर्क हो जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पर अगला क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही कालक्रम है। तो सही कालक्रम के हिसाब से देखा जाए तो आप कहेंगे सर सबसे पहले शंकराचार्य है। क्या, शंकराचार्य 8वीं शताब्दी में आए थे, ठीक है ना। और यहाँ पर जो आपके रामानुजाचार्य हैं ये 1017 ईस्वी में आपकी जन्म हुआ था इनका। इसके बाद जो आपके यहाँ के चैतन्य हैं तो आपके चैतन्य आ जाएंगे, यहाँ पर चैतन्य हो जाएंगे। ये आपके आए थे 1485 में, 1485 में। अब आप ही बताइए कि आंसर क्या हो गया, ये नंबर आपका राइट हो गया, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़िए। क्वेश्चन दिया गया है, प्रसिद्ध बौद्ध विद्या अश्वघोष, प्रसिद्ध बौद्ध विद्वान अश्वघोष किसके समकालीन आपके थे। यहाँ पर 4 का ऑप्शन क्या होगा, तो यहाँ पर देखिए कनिष्क के समय थे। किसके समय, तो आपके कनिष्क के समय थे। इसका जो ऑप्शन है यहाँ पर सी नंबर आपका राइट हो जाएगा। और याद रखिएगा कि कुषाण शासन कनिष्क के समय कश्मीर के कुंडल वन में चौथी बौद्ध संगीति हुई थी। याद रखिएगा कि कनिष्क के समय ही चौथी बौद्ध संगीति हुई थी, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि मगध का कौन सा सम्राट क्या दिया है, अपरो परशुराम के नाम से जाना जाता है। तो अपरो परशुराम के नाम से देखिए 5 का ऑप्शन डी हो जाएगा, ये महापरमानंद है। कौन है, महापरमानंद, जिसका ऑप्शन है यहाँ पर डी नंबर इसका राइट हो जाएगा, याद रखिए। और यहाँ पर अगला क्वेश्चन आपसे दिया, ये देखो आपके जो थे ये आपके नंद वंश के संस्थापक आपके रहे हैं, ठीक है ना। ये नंद वंश के एक शूद्र शासक आपके रहे हैं। और अगला क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से किस कानून ने पहली बार भारत में एक क्रियाशील विधान परिषद का सृजन किया था। तो यहाँ पर एक कानून आया था और विधान परिषद के क्या किया था, सृजन किया था। तो यहाँ पर देखिए सी नंबर जो आपका 1853 का चार्टर एक्ट है। क्या है, यहाँ पर जो आपका चार्टर एक्ट है 1853 में, तो यहाँ पर आंसर आपका सी नंबर इसका राइट हो जाएगा, सी नंबर बनेगा, याद रखिएगा, ठीक है ना। और याद रखिए विधान परिषद में 12 सदस्य होते थे। कितने, विधान परिषद में 12 सदस्य होते थे। और कमांडर इन चीफ गवर्नर जनरल की परिषद में 4 सदस्य और 6 सभासद होते थे। तो यहाँ पर आंसर आपका हो गया सी नंबर। अगला क्वेश्चन दिया है, निम्नलिखित में से कौन आईएनए अधिकारी कैप्टन पीके सहगल, कैप्टन शहनवाज खान, कैप्टन जी.ए. ढिल्लो के मुकदमे में उनके बचाव के पक्ष में आपके थे। तो यहाँ पर देखिए इनका नाम है भूला भाई देसाई। बहुत बार आपने पढ़ा होगा, क्वेश्चन को आपने शायद ध्यान नहीं दिया है, लेकिन अब आपको ध्यान में आ गया। भूला भाई देसाई आपने बहुत बार पढ़ा है, मतलब ये पढ़ा होगा कब, तो अय्यर जो राष्ट्रीय कांग्रेस के आजाद हिंद फौज में बचाव समिति का गठन किया गया था, तो वहां पर रिहाई के लिए भूला भाई देसाई इसका आंसर है, यहाँ पर ये हो जाएगा। अगला है, गांधी जी ने अंततः सविनय अवज्ञा आंदोलन कब स्थगित कर दिया था। 8 नंबर में क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर देखिए आपका जवाब क्या होगा। चलिए यहाँ पर बताइएगा कि गांधी जी ने अंततः सविनय अवज्ञा आंदोलन कब स्थगित किया था। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, यहाँ पर जवाब दीजिए क्या हो जाएगा। चलिए ये क्वेश्चन आपको थोड़ा लग रहा होगा, अरे यार असहयोग आंदोलन था या कौन सा था। देखो यहाँ पर जो आपका सविनय कह रहा है स्थगित किया था, तो देखो भाई ये स्टार्ट हुआ था कब, ये स्टार्ट हुआ था 1930 में। कब हुआ था, 1930 में होगा भाई, 1930 में स्टार्ट हुआ था। ये डांडी में जब नमक कानून तोड़ा था, ये लेखपाल में क्वेश्चन आपका आया भी था कि डांडी मार्च की शुरुआत कहाँ से हुई थी, तो आपकी साबरमती से। ये लोग जब डांडी पहुंचे थे 6 अप्रैल को, कब पहुंचे थे, तो 6 अप्रैल को जब डांडी पहुंचे थे तो वहां पर इन्होंने नमक कानून तोड़ दिया था। और इसके बाद क्या हुआ था, वहीं से इन्होंने क्या कर दिया था, सविनय अवज्ञा आंदोलन स्टार्ट कर दिया था। लेकिन इसको स्थगित कब किया था, ये पूछा गया है। तो ये किया था 1934 में। कब किया था, 1934 में अंतिम रूप से सविनय अवज्ञा आंदोलन को स्थगित कर दिया था, याद रखिएगा, ठीक है ना। यहां पर आगे बढ़ते क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा आपसे कि इंकलाब जिंदाबाद का नारा किससे संबंधित है।
चलिए, यहाँ पर कह रहा है इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद भगत सिंह, आपने मूवी देखा होगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि प्रारंभिक राष्ट्रीय आंदोलन की आधारभूत कमजोरी उनका संकीर्ण सामाजिक आधार था। फिर दिया है या इसमें सम्मिलित होने वाले सामाजिक समूह के संकीर्ण हितों के लिए लड़ता था। मतलब 10 नंबर में अगर देखा जाए तो यहाँ पर जो आपका आंसर होगा क्या हो जाएगा, तो पहला आपका पॉइंट देखो सही दिया गया है कि प्रारंभिक राष्ट्रीय आंदोलन की आधारभूत कमजोरी उनका संकीर्ण समाज, जो समाज सुधार वो नहीं था, मतलब यहाँ पर पहला सही है। फिर कह रहा है इसमें सम्मिलित होने वाले सामाजिक समूहों के संकीर्ण हितों के लिए लड़ता था, तो ये पॉइंट आपका नहीं सही है भाई। यहाँ पर ऑप्शन एक सही है और एक गलत दिया है, मतलब ए सही है और सी गलत है, तो ऑप्शन बनेगा 10 का यहाँ पर सी बनेगा। अगला क्वेश्चन दिया है कि पार्क लैंड वनस्पति की विशेषता क्या है। पार्क लैंड वनस्पति की विशेषता यहाँ पर पूछा है, तो यहाँ पर ये जो सवाना घास की मैदान है, क्या है, सवाना का मैदान, ये उष्णकटिबंधीय है। कैसे हैं भाई, ये उष्णकटिबंधीय है। आपको मालूम है कि आपके अफ्रीका साइड में आपके पाए जाते हैं, ये उष्णकटिबंधीय मैदान है जो कि अफ्रीका में आपके हैं। तो यहाँ पर जो आंसर होगा वो आपका बी नंबर इसका राइट हो जाएगा। और इसके बाद अगला क्वेश्चन दिया है भूकंपों की तीव्रता मापी जाती है। भूकंप की दोस्तों बताइए कि भूकंप की जो तीव्रता होती है वो आप लोग कैसे मापेंगे। यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर 12 नंबर में, तो 12 का ऑप्शन ये हो जाएगा रिएक्टर पैमाना से। किससे मापते हैं, रिएक्टर पैमाना से मानते, याद रखिए ऑप्शन बनेगा आपका ये नंबर राइट हो जाएगा। अगर यहाँ पर भैया पीएच स्केल आप लोग जानते हैं, पीएच पैमाना मापा जाता है, ठीक है ना। और अगला क्वेश्चन दिया है सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित करना है। यहाँ पर देखो दिया है एल्युमिनियम कंपनी है और इसकी स्थिति पूछा है, ये एल्युमिनियम कंपनी की स्थिति कहाँ पर है। तो देखो यहाँ पर बाल्को एक आपकी एल्युमिनियम कंपनी है, बाल्को आपने देखा होगा बाल्टियों में भी लिखी होती है, टाटा की भी आती है, बाल्को की भी आती है। तो बाल्को आपके है कोरबा में है, कहां पर है, कोरबा में, इसका आपका 2 हुआ। हिंडाल्को रेणुकूट में है, कहां पर है, रेणुकूट में है, इसका 4 हो जाएगा। इंडियन एल्युमिनियम कंपनी जो आपकी है ये हीराकुंड जो आपका कहां पर है, उड़ीसा में है, तो इसका आपका 1 हो जाएगा। नालको जो आपके कोरापुट उड़ीसा में पड़ता है, तो इसका क्या हो जाएगा, आपका 3 हो जाएगा। इस प्रकार से बनेगा आपका आंसर बनेगा, ठीक है। 2 4 1 3 है कहीं पर भाई, 2 4 1 3 देखिए ऑप्शन भी हो गया है। अगला क्वेश्चन दिया है कि कौन सा सही सुमेलित नहीं है, तो भैया गर्म जल स्रोत दिया है और उनकी अवस्थिति दिया गया है। 14 नंबर की अगर बात करें तो मणिकरण जो आपके हिमाचल प्रदेश में है, ज्वालामुखी दिया है जम्मू कश्मीर में। तो ये बताइए ज्वालामुखी ये आपके कहां पर है, हिमाचल प्रदेश में, कहां पर है, हिमाचल प्रदेश में। ये भी है याद रखिए, जो ज्वालामुखी नाम का गर्म जल स्रोत है ये हिमाचल प्रदेश में है। हिमाचल प्रदेश में जिला पड़ता है कांगड़ा जिला, कौन, कांगड़ा जिला पड़ता है। वहीं पर आपका अगला दिया है अनहोनी, क्या दिया है, अनहोनी जो दिया है ये मध्य प्रदेश में पड़ता है, छिंदवाड़ा जिला में। और जो आपका तपपानी दिया है वो उड़ीसा में पड़ता है, गंजाम जिला में, कहां पर है, गंजाम जिला में। तो गलती आपकी मिल गई है बी नंबर में। अगला क्वेश्चन आपसे अगला दिया गया है, कह रहा आपसे यहां पर निम्नलिखित में से कौन सा एक देश G20 का G8 का सदस्य नहीं है। चलिए G8 का सदस्य नहीं है 15 नंबर में। तो देखो भाई यहाँ पर रूस आपका है, ब्रिटेन है, कनाडा है, मतलब ये जो G7 है इसमें कह सकते हैं कि जो आपके शामिल है अमेरिका है, कनाडा है, जर्मनी है, ब्रिटेन है, फ्रांस है, इटली और जापान सम्मिलित हैं। तो यहाँ पर देखिए स्पेन तो आपका आया नहीं है, तो स्पेन नहीं है, तो ऑप्शन आपका सी नंबर हो जाएगा। अगला है बौद्धों की अधिकतम संख्या पाई जाती है, बौद्धों की अधिकतम संख्या पाई जाती है, बताइए कहाँ पर, 16 नंबर में। तो ये पाई जाती है आपके ऑप्शन सी महाराष्ट्र में है, याद रखिए महाराष्ट्र में बौद्धों की संख्या क्या है, आपकी सबसे कम है, याद रखिएगा। देखा जाए तो आपके जो सिक्किम है, सिक्किम में बौद्ध आपके काफ़ी हैं, 27.39% आपके हैं, मतलब देखा जाए वहां पर जो संख्या परसेंटेज में 27.9% है। अरुणाचल प्रदेश में 11.77 है, मतलब देखा जाए जो 7 सिस्टर आपके हैं वहां पर ज्यादा बौद्ध यहाँ पर हैं। अगला है कि 2005-6 में प्रारंभ की गई भारत निर्माण योजना का अंग निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है। तो देखिए 17 की अगर हम बात करें तो देखो यहाँ पर जो 2005 और 6 में प्रारंभ की गई थी भारत निर्माण, उनमें ग्रामीण आवास था, पेयजल भी था, ग्रामीण सड़क था, लेकिन ग्रामीण की जो स्वच्छता थी आपकी नहीं थी। चलिए यहाँ पर दिया है BIFR संबंधित है 18 नंबर में। तो ये आपका रुग्ण औद्योगिक इकाइयों के पुनर्निर्माण से है, किससे है, रुग्ण औद्योगिक इकाइयों के पुनर्निर्माण से संबंधित है। ऑप्शन जो बनेगा ए नंबर इसका राइट हो जाएगा। और इसके बाद यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया है आर्थिक नियोजन जो विषय है वो किसका है, आर्थिक नियोजन का जो विषय है वो आपकी किससे है। यहाँ पर आंसर आपका राइट क्या हो जाएगा,
चलिए भाई, यहाँ पर जो आपका आंसर है राइट बनेगा 19 में क्या, तो यहाँ पर ये समवर्ती सूची में आता है दोस्तों। याद रखिए कि जो आपका आर्थिक नियोजन होता है इस समवर्ती सूची का विषय याद रखिएगा, ठीक है ना। और यहाँ पर अगला क्वेश्चन दिया है कि मुद्रा एवं वित्तीय मामलों में सरकार का वित्तीय अभिकर्ता एवं सलाहकार कौन होता है। जब मुद्रा और वित्तीय मामले होते हैं तो सरकार का वित्तीय अभिकर्ता और सलाहकार जो होता है वो कौन होता है। तो यहाँ पर 20 नंबर की अगर हम बात करें तो यहाँ पर जो आपका आरबीआई है, कौन है, आरबीआई, इसका आंसर आपका बनेगा सी नंबर बनेगा। अगला दिया है नगर पंचायत की वार्ड समिति के विषय में क्या सही दिया गया है। तो नगर पंचायत की वार्ड समिति के विषय में भाई 21 नंबर का ऑप्शन क्या हो जाएगा। 21 नंबर की अगर हम बात करें तो ऑप्शन में से क्या हो सकता है। तो चलिए देखते हैं क्या सही आपका है। पहला कह रहा है कि नगर पंचायत के कुछ वार्डों को मिलाकर वार्ड समिति बनाई जाती है, ये पॉइंट आपका सही है, पहला पॉइंट बिल्कुल सही दिया है। फिर कह रहा है इसमें वार्ड से निर्वाचित 500 सदस्य आपके होते हैं, चलिए ये भी सही है। फिर कह रहा है वार्ड में रहने वाले 2 व्यक्ति समिति में मनोनीत किए जाते हैं, देखिए आपका तीसरा भी सही है। वार्ड समिति का अध्यक्ष नगर पंचायत अध्यक्ष के द्वारा नामित होता है, तो ये बात आपकी बिल्कुल गलत दी गई है। याद रखिएगा वार्ड समिति का अध्यक्ष वार्ड समिति के सदस्यों द्वारा ही होता है, क्या, वार्ड समिति का जो अध्यक्ष होता है उन्हीं सदस्यों में से ही उसको नामित किया जाता है अर्थात चुना जाता है। इस कारण से आपका 4 वाला तो नहीं होगा, तो ऑप्शन सी हो जाएगा 1 2 3 जो ऑप्शन है वो आपका राइट आंसर बिल्कुल से हो जाएगा। दोस्तों आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है एक उच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपना त्यागपत्र संबोधित करता है। तो एक उच्च न्यायालय का जो न्यायाधीश होता है अपना त्यागपत्र किसे देता है। दोस्तों बिल्कुल इजी क्वेश्चन आपको दिया गया है यहाँ पर 22 नंबर में। तो 22 को ऑप्शन देखिए राष्ट्रपति को देता है, किसको देता है, राष्ट्रपति, जो कि ऑप्शन बनेगा यहाँ पर आपका ये नंबर। आगे बढ़ते क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहे लोकसभा और राज्यसभा में गणपूर्ति संख्या कितनी होती है। तो देखो कोई भी अगर यहाँ पर मीटिंग होना है ना, अगर यहाँ पर कोई भी अगर मतभेद वाली मीटिंग होना है तो उसमें से क्या होता है 1/10 होना जरूरी है, नहीं तो वो आपकी जो मीटिंग है वो आपकी नहीं चल पाएगी। तो ऑप्शन सी नंबर आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया है निम्नलिखित में से भारत में मौलिक कर्तव्य कौन सा है। मौलिक कर्तव्य आपसे पूछा है 24 नंबर में। तो 24 की अगर हम बात करें तो यहाँ पर देखो दिया है कि न्यायपालिका से कार्यपालिका का पृथककरण, ये क्या है, क्या भाई, ये तो आपके नीति निर्देशक तत्व में आता है। बच्चों के लिए मुफ्त में अनिवार्य शिक्षा आपके आर्टिकल 45 में होता है, आर्टिकल आपके 21 में होगा, तो ये भी आपका नहीं होगा। छुआछूत आपके आर्टिकल नंबर 17 में है, तो ऑप्शन बी नंबर आपका मिल गया है ना, ऑप्शन बी आपका हो गया कि नहीं हो गया। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया है भारतीय संविधान की 11वीं अनुसूची संबंधित है। तो 11वीं अनुसूची आपकी किससे संबंधित है 25 नंबर में। तो ऑप्शन बनेगा ए नंबर आपके पंचायती राज से है, किसे, पंचायती राज से है। अगला है कि कौन सा वायु प्रदूषण का एक जैव सूचक आपका है। तो वायु प्रदूषण का जैव सूचक आपका कौन हो जाएगा। तो यहाँ पर ऑप्शन बी हो जाएगा आपका लाइकेन होते हैं, क्या होते हैं, लाइकेन। एक प्रकृति और मनुष्य के जीवन में बहुत एक महत्व में कार्य करते हैं, अर्थात लाइकेन 2 पूर्णतः भिन्न वनस्पतियां होते हैं, जैसे शैवाल और कवक, क्या, शैवाल और कवक से आपके बने होते हैं। तो यहाँ पर जो आंसर आपका है बी नंबर हो जाएगा। अगला है कि लार निम्नलिखित में से किसके पाचन में सहयोग करती है। लार किसके पाचन में, तो 27 का ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पर ये हो जाएगा स्टार्च के पाचन में, किसमें, स्टार्च के पाचन में, ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला है पृथ्वी की आयु का मापन निम्नलिखित में से किस विधि के द्वारा किया जाता है। तो पृथ्वी की आयु का मापन कैसे करते हैं, वैज्ञानिक लोग जो होते हैं वो पता करते हैं कि ये आपकी कितने दिनों से है, ये खोज हुई है। तो यहाँ पर देखिए 28 का ऑप्शन क्या होगा, यूरेनियम विधि से करते हैं, क्या, 28 का ऑप्शन नोट करिएगा। यहाँ पर कार्बन डेटिंग नहीं होता है दोस्तों, कार्बन डेटिंग आपका ये आपका इससे संबंधित आपका नहीं है। जैसे कि मान लीजिए कोई व्यक्ति मर जाता है तो उसको हमेशा जीवन में कार्बन होते हैं, लेकिन धीरे धीरे वो कार्बन खत्म होता है, तो वो व्यक्ति होते हैं, लेकिन ये यूरेनियम विधि के द्वारा ही यहाँ पर पृथ्वी की आयु के मापन का सर्वोत्तम विधि आपका होता है, ठीक है ना। जो कार्बन डेटिंग आप लोग दे रहे हैं ये क्या होता है, कार्बन डेटिंग होता है पौधे की उम्र का पता लगाते हैं, क्या, यहाँ पर पौधे की उम्र का पता लगाते हैं, कार्बन डेटिंग से पौधे की उम्र का लगाते हैं, ठीक है ना। चलिए यहाँ पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है, कह रहे निम्नलिखित में से किसके निर्माण में फिनाल का उपयोग किया जाता है। फिनाल का उपयोग करते हैं, जवाब दीजिए भाई। वीडियो को भी लाइक करिए, देखिए आप लोग काफ़ी लोग जुड़े हुए हैं, काफ़ी संख्या में है ना। तो यहाँ पर भैया आप लोग जितने लोग होते हैं उतनी संख्या बराबर कर दिया करें, लाइव की संख्या में लाइक की संख्या भी बराबर रखिए भाई, जितने लोग जुड़ जाते हैं। वीडियो तो आपको पसंद आता ही होगा, क्यों भाई, आप सभी को वीडियो पसंद आता है कि नहीं आता है। इतनी मेहनत आप लोगों की जाती है तो भैया आप लोगों को भी यहाँ पर मेहनत करिए भाई, ठीक है, मेहनत करिए, साथ में लाइक शेयर भी करिए आप लोग। चलिए देखो दिया है 29 नंबर में, तो 29 की अगर हम बात कर लें तो देखो जो आपका बैकेलाइट आपने नाम सुना है ना भैया, आप लोगों ने बैकेलाइट का भी नाम सुना है, तो याद रखिए किसके निर्माण में फिनॉल का प्रयोग होता है, बैकेलाइट में इसका प्रयोग किया जाता है, याद रखिएगा, ठीक है ना। और यहाँ पर अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि आकाश नीला दिखाई देता है क्यों। तो आकाश नीला दिखाई देता है, क्यों दिखाई देता है, तो भैया आप कहेंगे कि ये प्रकाश का जो प्रकीर्णन होता है, प्रकाश के प्रकीर्णन में अर्थात प्रकाश में वस्तुएं प्रकीर्णित होती हैं तो उन्हीं के कारण आपके दिखाई देती हैं, याद रखिएगा।
जाएगा। चलिए यहाँ पर आंसर ये हो गया। अगला क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है पृथ्वीराज रासो किस कवि की रचना है? तो आपका जवाब इनमें से क्या होगा? पृथ्वीराज रासो चंद बरदाई कहाँ पर है? ऑप्शन सी आपका हो जाएगा। आज थोड़ा फास्ट रहेंगे, है ना। कह रहा है लोहा मानना मोहरे का अर्थ होता है, तो लोहा मानना मोहरे का अर्थ क्या हो जाएगा 37 नंबर में? क्या होता है? कह रहा है पराजय स्वीकार करना, बुद्धिमान होना, शक्तिशाली होना या श्रेष्ठता स्वीकार करना। चलिए लोहा मानना, लोहा मानना पूछा गया है, कह रहा है पराजय स्वीकार करना या श्रेष्ठता स्वीकारना। चलिए भाई दोनों में थोड़ा ध्यान दीजिएगा, नहीं गलती यहाँ पर हो जाएगा, इसी क्वेश्चन में गलती होने वाली है। कह रहा है लोहा मानना, देखो लोहा मनवाना मतलब होता है पराजय स्वीकार करवाना। क्या? लोहा मनवाना मतलब होता है पराजय स्वीकार करवाना, लेकिन लोहा मानना मतलब होता है श्रेष्ठता स्वीकार करना। कि कहें मतलब लोहा मानना मतलब श्रेष्ठता की बात होती है, अपनी की बात होती है। मनवाना में होता है जब पराजय वो स्वीकार करते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया है कि निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्प आपको दिए गए हैं, यहाँ पर आपको संविच्छेद बताना है। धर्मात्मा में संधि क्या हो जाएगी? यहाँ पर धर्मात्मा की अगर बात करें तो धर्म धन आत्मा, देखिए ऑप्शन क्या हो गया, यहाँ पर बी नंबर आपका राइट हो गया। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहा है आप निसंकोच चले जाओ, इस वाक्य में त्रुटि आपको बताना है। तो आप ही बताइए, सुधारने के लिए सही वाक्य बताइए 39 नंबर में। तो यहाँ पर दिया गया है आप निसंकोच चले जाइए। क्या? चले जाइए। देखिए यहाँ पर जो आपका ये शब्द आपका है, आपके हिसाब से यहाँ पर जाइए जो शब्द दिया है वो बिल्कुल सही दिया गया है, याद रखिएगा। तो यहाँ पर ऑप्शन सी नंबर आपका राइट हो जाएगा। ठीक है ना। यहाँ पर अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि आंखों के सामने घटित घटना पर विश्वास तो करना ही पड़ेगा। तो ये आंखों के सामने घटित घटना को क्या कहते हैं? तो आप कहेंगे सर ये बात हमारे सामने हुई है, मतलब ये प्रत्यक्ष है कि हमारे हॉल में आज नकल बहुत ज़्यादा हुई है, बच्चे आपस में बहु बतियाए हैं, लग नहीं रहा था कि हम पेपर दे रहे हैं, है ना। तो ये हमारे सामने प्रत्यक्ष घटना है, मतलब ऑप्शन यहाँ पर ये नंबर है राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे यहाँ पर देखो दिया गया है, कह रहा आपसे निम्नलिखित में से किस शहर में सेंट्रल फुटवियर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट स्थित है? किस शहर में सेंट्रल फुटवियर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है? 51 नंबर में। देखो भाई ऑप्शन जो बनेगा इनमें से क्या बनेगा? चलिए कितने लोग जवाब देने वाले हैं भाई इस क्वेश्चन का सही जवाब? चलिए भाई यहाँ पर देखिए आपको बताते हैं कुछ आपके सेंट्रल आपके हैं जिनमें एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो अगर आपसे पूछे कि आपके सेंट्रल फुटवियर, तो आपको लगाना है सी नंबर आपके आगरा में है। कहाँ पर है? आपके आगरा में है, जहाँ पर सीवर सिस्टम वैक्यूम सीवर सिस्टम किया गया है ना। अगर आपसे पूछता है भाई कानपुर, तो आप कानपुर में भी बता सकते हैं, बहुत चीज़ें कानपुर में आपके हैं, नोएडा में भी आपका चीज़ें हैं। ठीक है ना, कोयम्बटूर में भी है, पणजी में है। ठीक है, अगर आपसे पूछे समुद्र विज्ञान, क्या पूछे? समुद्र विज्ञान आप लोग पूछा जाता है एग्जाम में, समुद्र विज्ञान आपका संधान कहाँ है, तब आप क्या बताएंगे? समुद्र आपके पणजी में है। कहाँ पर है? पणजी में, याद रखेगा। अगला है विश्व जनसंख्या दिवस। तो ये जनसंख्या वाला क्वेश्चन आपको हमेशा पीछे रहता है, हर एक मॉडल पेपर मिलता है 11 जुलाई। तो ऑप्शन क्या होगा? सी नंबर है यहाँ पर राइट हो जाएगा 11 जुलाई। गोवा नहीं है भाई, पणजी है, गोवा नहीं बोलना है, पणजी बोलना है आप लोगों को। ठीक है, चलिए यहाँ पर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला दिया है भारत में नृत्य नाटक और संगीत के विकास को बढ़ावा देने के लिए कौन से अकादमी जिम्मेदार है? तो देखिए नृत्य नाटक संगीत, तो यहाँ पर 53 को ऑप्शन बनेगा क्या? यहाँ पर ये है संगीत अकादमी होती है। क्या? संगीत अकादमी होती है, ललित नहीं होगा। यहाँ पर देखिए याद रखिएगा कि भारत में नृत्य नाटक और संगीत के विकास को बढ़ावा देने के लिए संगीत अकादमी की स्थापना 1952 में कब की गई थी? 1952 में की गई थी, याद रखिएगा। ठीक है ना, तो आपका जवाब क्या बनेगा? यहाँ पर डी नंबर आपका राइट हो जाएगा। और ये आपके संस्कृत मंत्रालय के अधीन होता है, संस्कृत मंत्रालय के अधीन होता है। अगला क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प मीथेन के उत्सर्जन का स्रोत नहीं है? मीथेन के उत्सर्जन का स्रोत नहीं है 54 नंबर में। तो मीथेन किससे होता है भाई? पशुधन से होता है, धान के खेत में भी होता है, गन्ने के भी खेत में होता है, लेकिन मोटर वाहन में तो भाई ये नहीं होगा ना, मोटर वाहन में मीथेन निकलने लगेगी, उसमें तो धुआं निकलता है ना। तो यहाँ पर जो आंसर है आपका ये नंबर आपका हो जाएगा 54 में, ऑप्शन नंबर बनेगा। अगला क्वेश्चन दिया है, निम्नलिखित में से कौन वर्तमान में विश्व बैंक का अध्यक्ष आपका है? विश्व बैंक के अध्यक्ष पूछा गया है 55 नंबर में, ऑप्शन क्या बनेगा? तो देखो भाई यहाँ पर आपका जो आंसर है राइट क्या हो जाएगा? विश्व बैंक के अध्यक्ष कौन है? यहाँ पर आंसर क्या बनेगा? जिम योंग किम, जो ऑप्शन आपका ये नंबर हो जाएगा। याद रखिए विश्व बैंक के अध्यक्ष जिम योंग किम है, जो विश्व बैंक के 12वें अध्यक्ष हैं। कौन नंबर के? 12वें अध्यक्ष हैं। ये आपके 1 जुलाई 2012 को आए हैं भाई, 1 जुलाई 2022, माफ करिए 22 होगा, 12 नहीं होगा, अरे सॉरी 12 ही होगा भाई,
यह 12 है। 1 जुलाई 2012 को नियुक्त की गई थी और ये दक्षिण कोरिया के रहने वाले हैं, याद रखिएगा। तो आंसर आपका यहाँ पर ये नंबर ही आपका राइट हो जाएगा, याद रखिएगा। ठीक है ना, काफी दिनों से इस पद पर आपके हैं। अगला है सौरमंडल की उत्पत्ति से संबंधित इनमें से कौन सा सिद्धांत सही ढंग से मेल खाता है। तो ये बताइए, जो सौरमंडल की उत्पत्ति हुई थी, सौरमंडल की जो उत्पत्ति हुई थी, तो उसके बारे में बताइए कौन सा पॉइंट आपको सही लग रहा है। तो आपसे दिया गया है कि नेबुल परिकल्पना आर्किमिडीज ने दिया था क्या। सौर मंडल की उत्पत्ति दिया गया है ना, नेबुलर परिकल्पना आर्किमिडीज नहीं। यहाँ पर जो दिया गया है आपका ज्वरी हाइपोथीसिस, जेम्स जीन्स और आपका हैरोल्ड जेफरी। यहाँ पर जो आंसर है नोट करिएगा, 56 नंबर में बी नंबर आपको लगाना है, याद रखिएगा। यहाँ पर जो आपका दिया गया है ऑप्शन बनेगा ये नंबर। ये जो नेबुल परिकल्पना है ना, नेबुल परिकल्पना, इन्होंने पियरे साइमन लाफ्ला के दिया था, तो इसको नोट करिएगा, ऑप्शन इसका बी होगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि भारतीय राज्यों में मुद्रा बिल होने के लिए एक बिल को कौन प्रमाणित करता है। भारतीय राज्यों में मुद्रा बिल होने के लिए एक बिल को जो प्रमाणित करता है वो कौन प्रमाणित करता है। तो देखो भाई, राज्य दिया है, और जब राज्य दिया है तो राज्य विधानसभा का अध्यक्ष हो जाएगा। भाई जब राज्य दिया है तो राज्य विधानसभा का अध्यक्ष, अर्थात कोई धन विधेयक है कि नहीं है, ये शब्द आपने सुना है ना, तो वही शब्द आपको दिया गया है कि मुद्रा बिल होने के लिए यहाँ पर बिल में प्रमाणन करता है तो राज्य विधानसभा का अध्यक्ष करता है, याद रखेगा। ठीक है ना, चलिए आगे बढ़ते। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि अवध के निम्नलिखित में से किस नवाब ने लखनऊ में बड़ा इमामबाड़ा बनवाया था। लखनऊ में बड़ा इमामबाड़ा बताना है। डेविड मालपास तो हट गए थे भाई, डेविड मालपास तो हट गए हैं, दूसरे हो गए ना यहाँ पर, डेविड मालपास हट गए थे भाई। ठीक है, जिम योमकिन आपके हैं भाई। ठीक है, चलिए देखो यहाँ पर दिया है, तो आपका यहाँ पर बड़ा इमामबाड़ा जो बनवाया 58 नंबर में, वो आपके हो जाएंगे आसफ उद्दौला, ऑप्शन बनेगा ए नंबर, आसफ उद्दौला ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला दिया है पैराब से नाइट फ्रैंक द्वारा जारी हेल्थ रिपोर्ट 2022 में भारत की जो रैंकिंग है वो आपकी कौन सी है। आपको जवाब देना है 59 में। भाई सभी के ऑप्शन नहीं आ रहे हैं, मतलब सभी के जवाब नहीं आ रहे हैं भाई, थोड़ा सा दिक्कत हो रही है। या आप लोगों को क्या टेस्ट पेपर बहुत कठिन लग रहा है क्या भाई। इतने लोग जुड़े हैं, इतने लोग जुड़े हैं कि कम से कम आप लोगों में 50% लोगों के तो जवाब आना ही चाहिए साथ साथ में, है ना। तो भाई सभी लोग जवाब दीजिए तभी मजा आएगा। नाइट फ्रैंक द्वारा जारी हेल्थ रिपोर्ट 2022 में भारत की जो रैंक है वो आपकी कौन सी है। तो 59 का ऑप्शन बनेगा ए नंबर है। यहाँ पर तीसरी रैंक है, याद रखिए क्या, तो आपकी तीसरी रैंक इसका आंसर बनेगा, तीसरी रैंक है, याद रखिएगा। ठीक है ना, चलिए यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि राष्ट्रीय मानसून परियोजना कार्यालय का उद्घाटन किस स्थान पर किया गया है। 60 का ऑप्शन देना है कि राष्ट्रीय मानसून परियोजना का कार्यालय का उद्घाटन ये हुआ है आपके आईआईटी जो आपका पुणे है। कहाँ पर आपके पुणे, जो कि ऑप्शन है यहाँ पर आपका सी नंबर। याद रखिए, आपको बताते हैं कि पृथ्वी विज्ञान जो राज्य मंत्री हैं जितेंद्र सिंह है। कौन, याद रखिएगा, केंद्रीय पृथ्वी विज्ञान राज्य मंत्री कौन है, जितेंद्र सिंह है। इन्होंने 28 फरवरी 2022 को विज्ञान दिवस के अवसर पर इस परियोजना को यहां पर शुरू किया था। अगला क्वेश्चन दिया है कि 192 संयुक्त राष्ट्र सदस्यों द्वारा 2030 एजेंडा के एक भाग के रूप में अपनाए गए 17 सतत विकास लक्ष्य सूची में भारत का जो स्थान दिया गया है वो आपका कौन सा दिया गया है। तो 61 का ऑप्शन बी हो जाएगा। 120वां स्थान मिला है इनको, क्या मिला है, 120वां स्थान इनको मिला है, याद रखिएगा। और अगला क्वेश्चन दिया गया है कि जेट एयरवेज के नए मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। चलिए, जेट एयरवेज के नए मुख्य कार्यकारी अधिकारी किसे नियुक्त किया गया है। यहाँ पर ये संजीव कपूर हैं। कौन है भाई, संजीव कपूर, जो ऑप्शन है आपका ए नंबर राइट हो जाएगा, संजीव कपूर है, याद रखिए। और अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है, अच्छा इसके पहले कौन थे, ओबराय होटल के प्रेसिडेंट आपके रह चुके हैं। ये जो संजीव कपूर हैं तो आपके ओबराय होटल के प्रेसिडेंट भी रह चुके हैं। अगला है जीवन बीमा निगम अर्थात एलआईसी के मुख्य वित्तीय अधिकारी सीएफओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है 63 नंबर में। तो ये आपके सुनील अग्रवाल हैं। कौन है आपके, सुनील अग्रवाल, इसका आंसर आपका राइट हो जाएगा, सुनील अग्रवाल हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किस आईआईटी द्वारा बायोडिग्रेडेबल नैनो पार्टिकल विकसित किया गया है। बताइएगा कि हाल ही में किस आईआईटी द्वारा बायोडिग्रेडेबल नैनो पार्टिकल विकसित किया है। तो ऑप्शन हो जाएगा डी, आईआईटी कानपुर के द्वारा किया गया है। किसके द्वारा, तो आईआईटी कानपुर के जो शोधकर्ता थे इन्होंने एक बायोडिग्रेडेबल नैनो पार्टिकल बनाया है जिसका उपयोग फसलों को बैक्टीरिया और फंगल जैसी बीमारी से बचाने के लिए रसायन का प्रयोग किया है, अर्थात ये रसायन आपका है। ठीक है ना, यहाँ पर अगला है निम्नलिखित में से कौन सी एयरलाइन सौर ईंधन का उपयोग करने वाली दुनिया की पहली एयरलाइन बन गई है। ये देखिए, सौर ईंधन का
प्रयोग करती है? यहाँ पर आंसर ये हो जाएगा स्विस इंटरनेशनल एयरलाइन है। कौन? स्विस इंटर एयरलाइन जो आपकी है, यहाँ पर आंसर आपका ए नंबर राइट हो जाएगा। और ये अगला क्वेश्चन दिया गया है कि भारतीय एक्सा लाइफ इंश्योरेंस के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? भारतीय एक्सा लाइफ इंश्योरेंस के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ये नियुक्त किया गया है आपके बी विद्या बालन को। किसे भाई? विद्या बालन को। यहाँ पर आंसर जो बनेगा बी नंबर इसका राइट हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है, यहाँ पर कह रहा है डिजिटल बैंकिंग संचालन के लिए किस बैंक ने नितिन चुग को उप प्रबंधक निदेशक अर्थात डीएमडी नियुक्त कर दिया है? चलिए, डिजिटल बैंकिंग संचालन के लिए किस बैंक ने नितिन चुग को कह सकते हैं डीएमडी नियुक्त किया है? तो 67 का ऑप्शन बी भारतीय स्टेट बैंक होगा। बी नंबर देखिए, आप सभी का करंट अफेयर में काफी अच्छा क्वेश्चन आ रहे हैं। और अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहा आपसे यहाँ पर कि भारत की स्वदेशी ऑटोमेटिक ट्रेन प्रोजेक्शन का नाम इनमें से क्या है? भारत की स्वदेशी ऑटोमेटिक ट्रेन प्रोटेक्शन का नाम क्या है 68 नंबर में? तो 68 का ऑप्शन बी हो जाएगा कवच नाम दिया गया है। क्या नाम दिया है? कवच। इसका जो नाम है कवच हो जाएगा। अगला है दूरसंचार विषाद निपटान और अपीली न्यायाधिकरण के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? दूरसंचार विषाद निपटान और अपीली न्यायाधिकरण के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ऑप्शन सी हो जाएगा डी एन पटेल को। किसे? डी एन पटेल जो ऑप्शन है यहाँ पर आपका सी नंबर राइट होगा। और अगला दिया है निम्नलिखित में से किसने द ब्लू बुक नामक पुस्तक लिखा है? तो द ब्लू बुक पुस्तक जो लिखा है वो लिखा है आपके अमिताभ कुमार। किसने? अमिताभ कुमार जो ऑप्शन है यहाँ पर ए नंबर इसका राइट हो जाएगा। और इसके बाद अगला पॉइंट आपसे दिया है, क्या पॉइंट है? जैसे कि हमारा डेली यहाँ पर टेस्ट होता है, डेली कुछ ना कुछ हम आपको जरूर बताते हैं। तो आज टाइम नहीं है लेकिन फिर भी हम आपको फास्ट तरीके से यहाँ पर बताते हैं। तराइन का प्रथम युद्ध हुआ था 1911 में, याद रखिए। तराइन का जो प्रथम युद्ध हुआ था वो 1911 में हुआ था। तराइन का दूसरा युद्ध हुआ था 1992 में। चंदावर का युद्ध हुआ था 1994 में। पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 में। खानवा का युद्ध 1527। चंदेरी 1528, घाघरा का 1529 और चौसा का युद्ध हुआ था 1539 में हुआ था। कन्नौज का युद्ध हुआ था 1540। पानीपत का दूसरा 56 में 1556। तालीकोटा 1565 में विजयनगर साम्राज्य की पतन हो जाता है इसी में। 1576 में हुआ था हल्दी घाटी का। प्लासी का युद्ध हुआ था 1757 में। वांडीवास का हुआ था 1760 में। फ्रांसीसी का पतन यहाँ से इंग्लैंड वालों ने कर दिया था। और पानीपत का तीसरा युद्ध हुआ था 1761 में। और बक्सर के युद्ध हुआ था 1764 में। ये जो हमने युद्ध आपको दिखाया है, ये युद्ध के बारे में पूरी जानकारी आपको पता होना। तो चलिए भाई, अगली क्लास में आइए, टाइम यहाँ पर व्यतीत हो रहा है। अगली क्लास में आइए जल्दी।